बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं और यकीनन आप लोग कोरोना की इस तीसरी लहर में बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। देखिए, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अब कोरोना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो कोशिश ये करनी है सबसे पहले 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो जब भी आप बाहर निकलें कोशिश करें निकलना ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी जाना पड़ जाए तो मास्क लाजमी पहनना है। ये 4-5 रुपए का मास्क जो है ज़िंदगी को बचा सकता है। नंबर 2, डिस्टेंस रखिए, फासला रखें। जिससे भी मिलने के लिए जाएं हाथ ना मिलाएं, थोड़ा सा फासला रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तीसरा, हाथ जो हैं वो धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। छोटी सी बॉटल मिलती है 50-60 रुपए की, इसको अपने पास आप रख लें ताकि जो है हम उसको बार बार यूज़ करते रहें और वो हमारे हाथों को सैनिटाइज करता रहे, ताकि आपकी जान भी महफूज रहे और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको भी, जिसे कहते हैं ना कि कोरोना से बचाव करना पड़े। और खुदा ना खास्ता अगर कोरोना का आपसे सामना हो ही जाए तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। मैं इससे गुजर चुकी हूँ और जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया वो फैमिली सपोर्ट थी, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सोशल मीडिया मैसेजेस। मुझे बहुत से लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए और जैसे कि अभी भी मुझे मेरे घर से कॉल आ रही है, उनको पता नहीं कि शायद मैं इस पर प्रोग्राम कर रही हूँ। तो फैमिली सपोर्ट का और फ्रेंड सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से हम गुजार सकते हैं इस मुश्किल मरहले को। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है, मुझे उम्मीद है कि हम इससे गुजर जाएंगे। और अगर आप लकी हैं और आपका नाम जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आ गया है तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फिर रही होती हैं कि जी ये करेगा वैक्सीनेशन से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टोटली रॉन्ग है। आपका नाम अगर आ जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो लाजमी जो आपको सेंटर दिया गया है वहाँ पे जाके आप वैक्सीन लगा लें ताकि आप इससे महफूज रह सकें। सुनी सुनाई बातों पे वैसे भी कान नहीं धरना चाहिए, खाम खाई बिला वजह ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है। और सबसे बढ़कर आपके नज़दीक कोई ऐसे फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त जो कोरोना का शिकार है, उससे आप राब्ते में रहें थ्रू टेलीफोन, थ्रू सेलफोन, थ्रू सोशल मीडिया, ताकि उसका मोराल जो है वो हम हाई करते रहें। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रोग्राम ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं, आगाज़ हम कर चुके हैं। हमें लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 051-410-2249, 051-410-2249। डॉक्टर अफशान से व्हाट्सएप पे बात करने के लिए हमारा नंबर है 0333-513-9482। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, प्यारी लग रही है बहुत। थैंक यू। अच्छा, बच्चों का क्या हाल है आपके? मेरे बच्चे ठीक हैं, दोनों की आपको पता है सर्जरी, नो सर्जरी हुई थी। हाँ। माशाल्लाह बेटे ने तो जल्दी सरवाइव कर लिया। हाँ। लेकिन बेटी थोड़ी सी अंडर 18 थी तो वो लाडो रानी है ना, वैसे भी लाडो रानी है ना। तो कितना मुश्किल होता है एज ए डॉक्टर और एज ए मदर दो रोल प्ले करना? मैंने बस गलती कर दी कि दोनों के सेम डे और वो करवा दिया नोज की सर्जरी। दोनों की हड्डी का इशू था तो मुझे दोनों की तकलीफ, मैं बेबस भी थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक जेन्युइन प्रॉब्लम था कि वो जो पेन उनको होना था वो होना था। तो बस लेकिन गुजर गया। चिड़चिड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। माँ के लिए बड़ा प्रेशर है। तो जनाब डॉक्टर अफशा के बारे में बताती चलूँ मैं आपको, आप वैसे भी इनको जानते हैं, पिछले 23 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। ये अफशा मेडिकल सेंटर ये रावलपिंडी में ये चला रही हैं, जिसमें इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो बेऔलादी के हवाले से। वो तमाम जोड़े जो कि औलाद की नेमत से महरूम है, ख़ासतौर पर मर्द हजरात जो मर्दाना बांझपन का शिकार है, वो हमें कॉल करके या डॉक्टर अफशा को व्हाट्सएप करके इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और सजेशन मेरी आपको यही होगी कि आप इनके बताए हुए टेस्ट करा के डॉक्टर अफशा के क्लिनिक आइए और इनसे फ़ेस टू फेस बात कीजिए। डॉक्टर अफशा, क्या आपके पास रिस्पॉन्स रहा? मैं अक्सर पूछती हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपके इलाज के ज़रिए कितनी खुशखबरियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं? मेरे इलाज के ज़रिए तो माशाल्लाह पिछले 21-22 साल से जो मैं कर रही हूँ, खुशखबरियाँ तो नॉन स्टॉप आती ही रहती हैं। अच्छा। बल्कि शुगर नहीं है मुझे, लेकिन अगर जिस तसलसल से मिठाई आती है मुझे लगता है मुझे शुगर हो जाएगी। अल्लाह माफ़ी। लेकिन ये है कि
जो आपके प्रोग्राम के हवाले से जो मुझे अचीवमेंट मिली है वो ये कि लोगों में अवेयरनेस आई है, और स्पेशली मेल्स में, और स्पेशली जिन ख़वातीन में ये प्रॉब्लम थी कि वो बीमार थी लेकिन इतनी बीमार नहीं थी जितने उनके हस्बैंड बीमार थे। हाँ। तो हस्बैंड्स ने जब मेरे प्रोग्राम सुने और जब उन्हें पता चला कि मैं एज़ोस्पर्मिया की डॉक्टर हूँ, एज़ोस्पर्मिया का इलाज करती हूँ, तो फिर काफ़ी मेल जो पिछले 5 साल से बैठे हुए थे थक के, या शादी को 4 साल हुए हैं, डायग्नोज हो चुका है 2 साल से कि भी आपको एज़ोस्पर्मिया के आप पेशेंट है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थे। तो वो झिझक खत्म हो गई। झिझक खत्म हुई कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है, और ये कोई शर्म वगैरह की बात बिल्कुल नहीं सही, है। बिल्कुल सही। तो ये एक मतलब गुड अचीवमेंट है जो आपके बिल्कुल जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते, देखते हैं जिंदगी में हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं जफर बोल रहा हूँ पिंडी गैप से जी। अच्छा भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मैडम से जरा एक सवाल करना था। जी जी। मेरी वाइफ है, उसको जरा रात को तकलीफ होती है, उसके पाँव में जरा बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, तो मैडम को बता दें कि कोई अगर कोई मेडिसिन हो या ऐसी कोई दवा हो कि मैं वाइफ को ला कर दे दूं। उसके पाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जब रात को सोती है तो पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं उसके, तो सारी सारी रात वो सो नहीं सकती जी। पाँव में तकलीफ होती है इनकी वाइफ को? जी। अच्छा, जी, इसमें ये 2-3 इश्यूज हैं। एक तो उन्हें शुगर तो नहीं है, और नहीं, शुगर नहीं है। शुगर भी है। शुगर है? शुगर नहीं है। नहीं है, शुगर नहीं है। और यूरिक एसिड तो नहीं उनका भरा हुआ। और यूरिक एसिड का टेस्ट तो मैंने नहीं किया सिस्टर जी। यूरिक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया वो कह रहे हैं। यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं या आरएफटी करवा लें। हमारा सम टाइम यूरिया या क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ होता है, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे पाँव में और स्पेशली पाँव की हील में पेन हो रही होती है, तो उसमें फिर हम लोग मेडिकेशंस देते हैं। अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर उनका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन आप पहले आरएफटी एक टेस्ट है, वो इस व्हाट्सएप पे मुझे करवा के मैसेज कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेडिसिन है तो मैं एडवाइस कर दूंगी। जी मैडम, जी मैडम, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा, नॉर्मली क्यों होता है ये पाँव में दर्द? अक्सर औरतों की टांगों में से कहते हैं जान नहीं है, और असल में विटामिन डी की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है, और सेकेंडली सम टाइम औरतों का आरएफटी वगैरह बढ़ रहा होता है। जैसे आरएफटी में भी 3-4 सिम्टम्स आती हैं कि जैसे क्रिटिनाइन, और जैसे आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, और जैसे यूरिया आपका बढ़ा होता है, किडनीज आपके परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी की पेन आती है, स्पेशली बॉडी के लोअर पोर्शन में। अच्छा। तो वो फिर ये है कि ये चीज़ें फिर अगर टेस्ट हो जाएं तो उनको कंट्रोल किया जाए तो पेन खुद ब खुद रिलीव हो जाती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट जो हैं टेस्ट नहीं करवाते, वही बात है, पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। अब पेन किलर आपको वक्ती रिलीफ तो देती है, लेकिन जो इस मर्ज की वजह से आपको पेन हो रहा होता है, वो मर्ज भी अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम ज्यादा बहुत ज्यादा पेन किलर्स भी तकलीफ का वजह बनते हैं किसी बिल्कुल। पेन किलर्स बेसिकली तो है तो स्टीरॉइड्स ना, जो वक्ती तौर पे एक मर्ज को, एक चीज को दबा देते हैं। हाँ। तो वो फिर हमें नुकसान ही देते हैं कहीं ना कहीं। सही। अच्छा, यूरिक एसिड के क्या नुकसान आते हैं अगर ज्यादा हो जाए? यूरिक एसिड अगर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में हड्डियों में पेन शुरू हो जाता है, स्पेशली पिंटलियों में और हील्स में, और क्या कहते हैं घुटनों में, जॉइंट्स में, बॉडी के लोअर पोर्शंस में आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो उसके लिए फिर हम 90% ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का गोश्त बंद कर देते हैं। गोश्त और वो चीज़ें जैसे दाल, माश या लाल लोबिया वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें हम बंद कर देते हैं। और दवाइयों के जरिए भी इसका इलाज किया जा सकता है? दवाइयाँ तो फिर उसको कम करने के लिए देते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बताते हैं वो। अब वो पेशेंट की एज पे भी डिपेंड करता है कि क्या मेडिकेशन देनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता। यूरिक एसिड बढ़ने से सम टाइम हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो वो ये सब चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं। अक्सर पेशेंट मेरे से ये कहते हैं जी हमें बता दें, हमें टीवी पे व्हाट्सएप पे ही बता दें कि हम कौन सी दवाई खाएं।
तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है आपको दवाई बताने में, लेकिन बात यह है कि जब आप मेरे सामने होते हैं तो आपकी 10 चीज़ें और भी सामने आ जाती हैं। कुछ लोग एंटी एलर्जी होते हैं, कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है, तो ये सारी चीज़ें फिर देखनी पड़ जाती अच्छा, हैं। पोलर एलर्जी के हवाले से बात करेंगे कि जो हवाएं चली हैं कुछ दिनों में पिंडी इस्लामाबाद में, इसने बहुत ख़राब किया है स्किन को भी और ड्राइनेस बहुत लेकर आया है। मुझे खुद एलर्जी पोलन की और मेरी नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी इसकी वजह से। अच्छा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जो ज़िंदगी में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन हमारी बहन बात कर रही है, कहाँ से? मैं हफ्सा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, क्या सवाल होगा बेटे आपका? मेरा मेरी खाला के बारे में है। उनकी पहले शादी हुई थी तो 10 साल तक उनके बच्चे नहीं थे। फिर उनके हस्बैंड की डेथ होगी, फिर उसके बाद उनकी भी दूसरी शादी हुई तो 5 साल तक, अभी फिर 5 साल गुजर गए शादी को, अभी भी उनके बच्चे नहीं है। तो अब वो क्या करें? अच्छा, उसमें ये है ना, सम टाइम औरतों में ट्यूब ब्लॉकेज होती है या हिस्टो टेस्ट नहीं वो करवाती हैं, या उनके पीरियड इनरेगुलर होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं ना, तो वो कुछ भी ना करें, वो सिंपल ये नंबर नोट करें और व्हाट्सएप पे अपनी कोई पुरानी प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। और अगर व्हाट्सएप नहीं, रिपोर्ट्स नहीं है आपके पास कुछ पुरानी, तो आप फिर वॉइस नोट छोड़ दें एक अपने नाम के साथ कि भी ये प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी आपको टेस्ट वगैरह, टेस्ट के नाम वगैरह आपको, अभी आप अगर मोबाइल पर रब्ता करना चाहें तो आप कर सकती हैं। तो आप जब रब्ता करेंगी तो वो उस टेस्टों के नाम बता देंगे, वो टेस्ट सारे करवा के आप मेरे पास आ जाएं। इंशाल्लाह जो बेहतर हुआ वो मैं आपको गाइड करूँगी। और टेस्ट कराना जो है वो लाजमी है। डॉक्टर अफशा का नंबर है 0333-513-9482 0333-513-9482। इस पे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक है, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। जी जनाब, वेलकम बैक टू जिंदगी। और ब्रेक से पहले डॉक्टर अफशा, मैं आपसे बात करी थी कि जो हवाएं चली हैं उसकी क्या वजह थी, और इतनी मेरे जैसे कहते हैं, मुझे वैसे भी पोलन एलर्जी, छींके मार मार के मेरा बुरा हाल, नोज ड्राई, होठ देखे मेरा पका हुआ है यहाँ से, और नोज ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, ये वो हवाओं की वजह से ही ना ड्राइनेस आ गई ना बॉडी में। तो ये है कि उसका ये हल है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है वो पानी का इस्तेमाल करें। आजकल अपनी डाइट में फ्रूट जूस और लिक्विड चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अनएक्सपेक्टेड था वैसे ये। हाँ जी, ऐसा इतनी हवाएं चली लेकिन अब बारिशें शुरू हो गई हैं, अब ठीक हो जाएगा। 2 दिन की हवाओं ने एक बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल, आप ये देख लें। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे, जो कॉल आई थी ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से, उसकी कोई तफसील ज़रा बताएंगी कि जो देखने वाले जो सवाल करना चाहें। ट्यूब ब्लॉकेज बहुत सारी ख़वातीन में होती है। बेसिकली इसका जो टेस्ट है वो बड़ा तकलीफ दे है। अच्छा, हिस्टो टेस्ट है जो कि आपका KUB जैसे होता है कि आपको मेडिसिन यूट्रस में इंजेक्ट की जाती है और उसके बाद आपके कुछ एक्सरे पिक्चर्स लिए जाते हैं यूट्रस के। तो वो उसमें फिर देखा जाता है कि आपकी मेडिसिन जो इंजेक्ट हुई है वो मेडिसिन कहाँ कहाँ ट्यूब्स में पहुंची है। अब वो मेडिसिन जहाँ तक जाती है तो इसका मतलब है वहाँ तक तो आपका सेमन सर्वाइव कर रहा है, और वो जहाँ वो स्टॉप हो जाए, एग से पहले रुक जाए, तो इट्स मीन के उधर ब्लॉक है। तो ये फिर हिस्टो, इट्स अ लास्ट टेस्ट के भी HSG इसको कहते हैं। अच्छा, ये एक लास्ट टेस्ट है जो सबसे आखिर में मतलब करवाया जाता है औरतों का, कि उनको अगर ये प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, तो मेजॉरिटी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि ये टेस्ट ना करवाया जाए, क्योंकि पेनफुल कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं देते? नो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इसके आफ्टर साइड इफेक्ट भी बहुत है, मेडिकेशन जो यूट्रस में इंजेक्ट की जाती है उसके, और ये वो, और लेकिन ये है कि अब मजबूरी है, करवाना भी पड़ता है कि अगर हमें बिल्कुल हार्मोन्स भी ठीक मिल रहे हैं, ओवुलेशंस भी हो रहा है, ओवरीज भी काम कर रहे हैं, तो फिर हमें वो देखना पड़ता है कि हमारा जो यूट्रस की तरफ से रास्ता जा रहा है, जो ट्यूब जा रही है, वो सेमन्स को आगे लेके भी जा रही है, ये नहीं लेके जा रही। तो वो फिर हमें क्लियर करने के लिए हिस्टो टेस्ट करवाना पड़ता है। आखिरी ऑप्शन ये है, आखिरी ऑप्शन एक ऑप्शन। जी हाँ, आप 051-410-2249 पे हमें कॉल किया है एक और कॉलर ने। जिंदगी हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली, क्या सवाल करेंगे? ये मेरी वाइफ को यूट्रस फाइब्राइड्स हैं। यूट्रस फाइब्राइड्स हैं। फाइब्राइड्स हैं। फाइब्राइड्स हैं, ओके। अच्छा, वो तो सॉल्वेबल हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। हमारे कोर्सेज हैं 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक, और उसमें इंजेक्शन सेशंस होते हैं, मेडिकेशंस होती हैं, एम्प्यूल्स होते हैं, और मेरे 90% पेशेंट अगर 40 प्लस भी हैं तो उनका भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है और बड़ा अच्छा आता है। और एज क्या है गुड़िया की? उनकी 30 साल है 30 जी। 30 ईयर्स। 30 तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी अगर आप उनकी फाइब्रॉइड्स की अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली आपके पास होगी, और प्रोलैक्टिन का भी टेस्ट करवाया होगा आपने, 70 ड्रॉक्सी वगैरह। तो वो टेस्ट अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मशवरा दे देती हूँ। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स लेंगे तो ये फाइब्रॉइड्स खत्म हो जाएंगी। और दोबारा तो नहीं आते फिर ये? नहीं, मेडिसिन से ये दोबारा नहीं होती। और अगर हम ऑपरेट करवाते हैं तो ऑपरेट से ये होता है कि सम टाइम फाइब्रॉइड्स दोबारा आ जाते हैं। जी बोलिए अली। इसके साथ प्रॉब्लम ये है, ओवरियन सिस्ट भी है। फाइब्राइड्स को 4 साल हो गए हैं शादी को। वो पॉलिकल सिस्टल ओवरीज डेफिनेटली वो एक ही चीज है ना, वो बेसिकली रसोलियां हैं, कुछ गोश्त की हैं कुछ पानी की हैं। अच्छा से। तो ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। और एज भी आप बता रहे हैं 30 है, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है अली, आप डॉक्टर अफशा से, आपको सेलफोन नंबर इनका नजर आ रहा है, उस पर रब्ता कर लीजिए, टेस्ट की रिपोर्ट भिजवा दीजिए और फिर क्लिनिक जाके ट्रीटमेंट का आगाज़ करा दिए। 4 से 6 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर अफशा, जो फाइब्रॉइड्स होते हैं कुछ यूट्रस के अंदर होते हैं, कुछ जो वॉल के बाहर भी होते हैं, तो दोनों यूट्रस वॉल के बाहर जो होते हैं ना रिदा, वो इतना नुकसान नहीं देते, ठीक है, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन जो यूट्रस के इंटरनली पोर्शंस में होते हैं वो सम टाइम ऐसे रास्ते में खड़े हुए होते हैं जहाँ से हमारा एग ओव्यूलेशन क्रॉस करता है, तो वो नहीं हो रहा होता, प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जाने देता। तो वो बड़े रेयर केसेस में होता है। अल्लाह ताला की कोई ख़ास मेहरबानी है, मेरे पास जितनी ख़वातीन आई हैं, अगर मैंने 100 केसेस देखे हैं तो 100 में से मैंने कोई 80 केसेस ऐसे देखे होंगे जिनकी यूट्रस के वॉल्स के बाहर फाइब्रॉइड्स होंगी, और 20% ऐसी औरतें होंगी जिनके अंदर है और वो प्रॉब्लम ज़्यादा करें। लेकिन ये है कि फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस के अंदर वॉल्स के साथ है या बाहर वॉल्स के साथ है, वो ट्रीटेबल है, इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। बाकी बहुत रेयर केसेस में हम ऑपरेशन की तरफ भी ऑप्शन देते हैं कि भी वो इतना साइज बढ़ जाता है ना, और एज बहुत ज़्यादा होती है ख़वातीन में, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो फिर हम उनको लास्ट ऑप्शन पे लेकर जाते हैं, मतलब स्टैटमी की तरफ चले जाते हैं कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, या फिर पूरा रिमूव कर दिया जाए यूट्रस से। खुदा खासा कैंसरस तो नहीं होते? नहीं कैंसरस नहीं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में कि 100 में से 1% ख़वातीन में होता है, वो भी एजेड जो होती हैं, जो मेनोपास के बाद के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, 45-50 प्लस ख़वातीन जो। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी होती है जो कि आपकी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल है वो थिक हो जाती है, उसकी वजह क्या होती है? उसके थिक होने की वजह ये होती है कि हमारे हार्मोन्स ऐसे कुछ ग्रो करते हैं जो मेल हार्मोन्स की तरफ कन्वर्ट, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी जैसे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो, हेयरिंग स्किन होना शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम। और ये भी ट्रीटेबल है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये तो आजकल ये ब्रायलर मुर्गी की वजह से बड़े सारे इश्यूज हैं। देखिए, एक कॉमन सी बात है कि एक ब्रायलर मुर्गी आप लेते हैं, वो 20 डेज में, 26 डेज में एक चूज़ा, पाव का चूज़ा, वो 2 kg का परिंदा बन जाता है, तो वो डेफिनेटली उसको स्टीरॉइड्स और वो कुछ ऐसी मेडिकेशंस और इंजेक्शंस लगे हुए हैं कि वो एक, ठीक है, तो वो एक भोग है। और उसके साथ जो है जो मेडिसिन उसके अंदर गई हैं और वो फिर जो हमारी बॉडी में गया है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। इससे अच्छा आप बीफ ले ले, मटन ले ले, फिश ले ले, और देसी अगर मुर्गा मिल जाए तो बहुत, अगर शौक है मुर्गा खाने, मोहल्ले से पकड़ के ले आए, गुजारा हो जाएगा। आजकल मोहल्ले में भी किसी ने नहीं रखा है, मेरे मोहल्ले में है। अच्छा, वैसे मजे की बात दो, मैंने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं। अच्छा, चले फिर आपके घर भी हम आते बड़ा हैं। सा घर है माशाल्लाह, और मैंने अपने छत पे मुर्गियां रखी। हमने सोचा था प्रोड्यूसर साहब घर से प्रोग्राम करेंगे हम, आप मेरे घर से प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको मेरे घर में तंदूर भी मिलेगा, तंदूर भी मिलेगा, हाँ तंदूर भी मिलेगा, मिट्टी की हांडी, मिट्टी का किचन भी मिलेगा, और जो पूरा यूटिलाइज
होता है। फिर मेरे घर में आपको फिशेस मिलेंगी, जबरदस्त। फिश बहुत ज्यादा, मैंने ऐसे एक्वेरियम्स मुख्तलिफ जगह पे, देखिए एक कैमरा पर मुर्गा पकड़ के लेकर आएंगे, एक रोटियां बनाएंगे, तो हमारा तो काम हो गया। और सब्जियां लगी हुई हैं छत पे और नीचे ऊपर, मतलब जबरदस्त। यहीं पे ब्रेक लगा लेते हैं कि फिलहाल तो हम स्टूडियो में बैठे हुए, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, आपसे नाम है। वालेकुम जी, वालेकुम। क्या सवाल करेंगे? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी साली की शादी थी 2002 में। ओके। तो 2005 में उसके 2 बच्चे हुए थे, जोड़वा बच्चे ना, 2 बच्चे हुए थे। ठीक। उसके बाद उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, और कितने बड़े बच्चे हो गए उनके? बच्चे उसके तीसरे दिन फौत हो गए थे ना। अच्छा, फौत हो गए हैं। जी, ट्विंस हुए थे लेकिन फौत हो गए, और औलाद नहीं हो रही है उनकी। जी। एज क्या है उन खातून की? उनकी एज क्या है पेशेंट की? एज उनकी तकरीबन उनकी है कुछ 36-37 साल। अच्छा, इतनी एज तो नहीं है। डेफिनेटली उनको पीरियड्स भी आ रहे होंगे और उनका ओवुलेशंस भी हो रहा होगा। अगर जी, कोई जी। टेस्ट रिपोर्ट्स, और कजन मैरिज की वजह से सम टाइम होता है कि हमारे बच्चों में, कजन मैरिज जो है वो मेरे, कजन मैरिज है। हाँ, मेरे कजन मामू मैरिज के- की वजह से भी मेरी ये जो इशू साली होता है वो है। मेरी खाला की बेटी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो मेरा वो है फंड हुआ वो मेरे मामू का बेटा है। अच्छा, मतलब आपस उसकी में वो फूफी- कजन है ना? उसकी फूफी की बेटी, हाँ जी। जी जी। तो कजन मैरिज में ये होता है कि हस्बैंड को पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और उसके अच्छा। बाद कुछ सिलेक्टिव डेज होते हैं जब आप अवेल करते हैं, तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो सेफ एंड हेल्दी होती है, और अच्छा। आपके जो आने वाले बेबी होते हैं वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं। कजन मैरिज में ये टिश्यूज सम टाइम क्रॉस करते हैं, इस वजह से बच्चों की जो पैदाइशी बच्चे होते हैं वो डेथ हो जाती है, या सम टाइम अबॉर्शंस हो जाती है। हाँ हाँ। तो हाँ उसमें ये है कि आप उनके टेस्ट रिपोर्ट्स कोई हैं तो वो भी मुझे व्हाट्सएप कर दे, अगर नहीं है तो अगर ये आपकी तरफ से सदका जारिया भी होगा, नेकी भी होगी कि उनको रेफर्ड कर दें, मेरी तरफ आ जाएं, तो मैं उनको देख लेती हूँ। ठीक है, इसके फिर लिए मैं आपको प्रॉपर उधर कोर्स लेना पड़ेगा उनको। भेज दूंगा आपकी क्लिनिक पर। ठीक है जी। उनका डॉक्टर अफशा का नंबर है 0333-513-9482 0333-513-9482। देखिए, पता नहीं क्यों लोग कज़न मैरिज की तरफ जाते हैं, हालांकि हदीस पाक में भी है कि जी गुरोहों में बट के शादियाँ होनी चाहिए, फैमिली से बाहर होनी चाहिए। नहीं, कज़न मैरिज में कोई ऐसा इशू नहीं है, इतना कोई नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही है ना, कि 5 नस्लें आपकी कज़न मैरिज में है, 4 नस्लें हैं, 3 नस्लें हैं, 3 नस्लों के बाद तो आपको बिल्कुल कज़न मैरिज में नहीं आना चाहिए। 3 नस्लें अगर आ गई हैं, आप बाहर निकले, फिर बाहर निकलने के बाद अगर आप, मेरे हस्बैंड मेरे कज़न नहीं हैं और हम लोग आउट ऑफ फैमिली हैं, तो अब मैं अपने बच्चों की शादियां अगर कजन्स में करती हूँ तो मेरे बच्चों में या आने वाले पोते पोतियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो जो चीज चेन टू चेन चल के आ रही है वो डेंजरस है। तो थोड़ा सा वो ही बात है कि इसमें ये कि खुदा ना खास्ता बेबी ज़ाया भी हो सकता है। हाँ जी, उसमें ये होता है कि कजन मैरिज में हस्बैंड एंड वाइफ के टिश्यूज क्रॉस कर रहे होते हैं, ब्लड सेल्स ऐसे कुछ होते हैं जो क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले बेबी की एक तो ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अक्सर कंप्लेन आती है जी बेबी 3 मंथ हुए, 2 मंथ हुए, उनकी हार्ट बीट नहीं आई, और फिर डॉक्टर को इमरजेंसी में परेशानी में उसको अबॉर्शन करना पड़ गया। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम, फिजिकल डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। हाँ, और अगर बेबी डिलीवर होता है इसी तरह के डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, हार्ट का इशू होता है उन बच्चों के साथ, या सर में पानी होता है, बैकबोन के इश्यूज होते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। या फिर आगे चल के बच्चे अगर लाइफ होती है तो मेंटली फिजिकली कुछ ना कुछ एक और कॉलर को जो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कोशिश है कि मैक्सिमम कॉलर्स आ जाएं। देखते हैं कौन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, थोड़ा भाई ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, करामत अली बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी, क्या सवाल होगा आपका? जी, 2010 में वेरिफिकेशन थी तो अभी तक मुझे औलाद नहीं हुई। अच्छा, 2010 में शादी हुई है इनकी, लेकिन औलाद नहीं है इनकी। आप ने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने? जी, मैंने करवाए थे, 2011 में भी करवाए थे, तो 2017 में भी करवाए थे, मेरी रिपोर्ट ठीक है।
तो मेरी वाइफ के कुछ रिपोर्टें करवाई थी, मेरे कुछ मेंसेस का प्रॉब्लम था, तो वो अब इस वक्त ठीक है। अच्छा, ऐसा आप तशरीफ ले आए ना मेरे क्लिनिक में। क्या नाम है आपका? करामत अली। करामत अली। करामत अली, मेरे जहन में फिक्स हो गया आपका नाम। आप आए, मेरे से मिले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। क्योंकि इनके हस्बैंड की इनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बाकी रिपोर्ट्स अपनी आप जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए 0333-513-9482 0333-513-9482। और अच्छी बात यह है कि मेल हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारे जो भाई हैं, वो कॉल्स करें। ख़वातीन भी ज़रा हिम्मत करें, आगे बढ़ के बात करें, सवाल करें। और कोशिश यही होती डॉक्टर अफशा की कि टेस्ट आप लोग लाजमी कराएं। बिला वजह की दवाइयाँ देने की इनको आदत नहीं है। कोशिश यही है कि टू द पॉइंट मालूम हो जाए कि क्या बीमारी है और उसके बाद फिर दवाई दी जाए। हाँ, दवाई दें, और थोड़ी सी दवाई से पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं हाँ। आपको मज़े की बात बताऊं रिदा, ये हम दोनों के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, उसके बाद जो हमारे पास पेशेंट आए थे, हमें 3 महीने का मेरा मेजोरिटी को ये कोर्स होता है। जी। तो वो जो फर्स्ट टाइम में सेकंड प्रोग्राम में या थर्ड प्रोग्राम में जो लोग आए थे, उनकी गुड न्यूज़ हमें आना शुरू हो अरे गई। वाह, तो जबरदस्त। ये मतलब मैं वो जो पेशेंट की जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछती हूँ कि आपको किसने मेरा बताया, हाँ, कि किसने रेफर किया। Okay, तो wonderful। वो फिर बताते हैं जी हमने वो बहुत पिछला प्रोग्राम देखा था, हम आए हैं। तो वो अब जो दोबारा रिपीट होते हैं तो वो डेफिनेटली कोर्स में हिस्ट्री में हाँ, उनकी वो टाइम सारी तक चीज़ें गुजर आ चुका होता जाती है। हाँ। वो फिर ये है कि अभी जो मेरा सर्कल चल रहा है वो ये चल रहा है कि खुशखबरियाँ आनी शुरू हो गई खुशखबरियाँ हैं। K2 टीवी के रेफरेंस से जो लोग आए थे, हाँ। उनकी आनी देखिए, शुरू बेबी के नाम हम K2 तो रख नहीं सकते, तो रिदा नाम रखा जा सकता है। रिदा इज अ वेरी गुड नेम, बड़ा ठंडा सा नाम है। अफशा भी रख सकते हैं नाम, इनकी बेटियां हो रही हैं। चमकता रहेगा। चमकता रहेगा बिल्कुल। और ना वो देखो, बेबी जब थोड़ा हो जाएगा बड़ा ऐसी कुछ अरसे के बाद, तो फिर हम उसको प्रोग्राम में भी लेकर आएंगे। हाँ है ना? बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम में है। लेकर आएंगे। एक वैसे और मेरे इतने बेबीज हैं, मैं लाऊं तो इधर रौनक लग जाए। K2 के जो बेबीज आएंगे ना वो हाँ, K2 के वो एक और कॉलर जी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम मैम। जी, हमारी कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? मैम मैं मारिया बात कर रही हूँ गुजरावाला से। मारिया, क्या हाल है गुजरावाला का? ठीक, बारिश हो रही है हल्की हल्की। हाँ, यहाँ भी बारिश हो रही है, बड़ा मजे का मौसम हो रहा है। और क्या सवाल होगा आपको डॉक्टर अफशा से? मेरा ये सवाल है कि मेरे 1 साल हो गया है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। बाल गिर रहे हैं? जी, हर किस्म का ऑयल यूज किया है लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ उससे। अच्छा, बाल गिरने की बेटा 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो हमारी डाइट में पानी बहुत कम होता है, और एक हमें विटामिन डी की कमी होती है। मुझे भी जब विटामिन डी की कमी होती है ना, मुझे फौरन पता चल जाता है, मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप वो इंजेक्शन जो सन ड्रिप वगैरह के मिलते हैं ना, तो वो अगर पीना शुरू कर दें, और आपको हफ्ते बाद 1 इंजेक्शन पिए, तो मतलब 4 अगर इंजेक्शन आप 1 महीने में पिएंगी, आपको खुद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और वो कितने और इंजेक्शन पीने चाहिए? शैम्पू कोई चेंज कर ले, बेबी शैम्पू नहीं होता वो Mild जॉनसन्स shampoo, का, yes। वो केमिकल से जरा फ्री होता है, तो वो जरा ज्यादा अच्छा इफेक्ट सही। अच्छा, ये एम्प्यूल्स जो विटामिन डी के हैं, वो कितने लेने चाहिए है। वीकली 1 एम्प्यूल ले और लें। कितने हफ्ते तक? ये तकरीबन 6 वीक तक 6 वीक्स तक ले सकते हैं। ले अच्छा, इससे सकते फर्क हैं। पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 1 कर ले। हाँ जी, बोलो बेटा। उसका क्या नेम है जो आप बता रही हैं इंजेक्शन जो पीना है? विटामिन डी के एम्प्यूल्स मिलते हैं। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का, क्योंकि नाम तो ले नहीं सकते, विटामिन डी के एम्प्यूल इंजेक्शंस मिलते हैं। लगाना नहीं है, वो तोड़ के पीना होगा आपने। ओके, ठीक है, और ध्यान से तोड़नी है उसकी एम्प्यूल, उंगली नहीं काट लेनी। उंगली नहीं काट लेनी। हाँ, वो पूरा सीन होता है ऐसे करके तोड़ के। मैं पैसे पी चुकी हूँ उसको मैंने। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है विटामिन हाँ, डी से? उससे फर्क विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन भी सुना है मैंने होता है, एंजाइटी डिप्रेशन भी होता है, और अक्सर कंप्लेन औरतें करती हैं कि हमारी ये बैक बोन में पेन होना शुरू हो जाता है, ये मसल्स में बैक पट्टे जिसे आप कहते हैं, कंधों में दर्द, तो ये वजह है। कैल्सी पीना शुरू करें, आप रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये अच्छा, बेसिकली वो क्या 3-4 चीजें हैं जो विटामिन हैं जो
जो एक खातून की डाइट में होने चाहिए? खातून की डाइट में कैल्सी लाजमी होनी चाहिए। अगर ठीक है। कैल्सी आप आर्टिफिशियल वे है आप नहीं लेना चाहते तो फिर आप चकोतरे का जूस पिए। ठीक है। सिट्रट फूड जो भी है ना वो ठीक है। आप ले खा सकती हैं तो खाए, जूस पी सकती हैं तो जूस पिए। उसके अलावा विटामिन डी के जिस तरह मैंने एम्प्यूल बताया वो लें, और विटामिन डी में आप धूप ले सकती हैं। अब धूप लेने का भाई तरीका है, हम क्या करते हैं चरपाई पे लेट जाते हैं धूप में ये सबसे, और हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। ये नहीं, हमेशा आपके पीछे सूरज होना चाहिए और आपकी बैक होनी चाहिए, और आपको बैक पे इधर कंधों पे स्पेशली ये गुद्दी में जो है वो नीचे हराम मगज जो है उसमें आपको धूप लगे। सही, और सही। सुबह की ठंडी धूप आप लें, अर्ली मॉर्निंग वाली, अर्ली मॉर्निंग वाली 7 से 8 11-12 बजे जाके ना काले होके नीचे नहीं आके। नहीं नहीं, वो वाली धूप आपको नहीं, वो टैन नहीं करेगी और कुछ फायदा नहीं देगी देगी। आपको। एक और कॉलर जिंदगी में शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मरी से बात कर रही हूँ, रोजी। नाम क्या है बच्चे आपका? रोजी नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, और सवाल क्या होगा आपका? मेरी देवरानी है, उसकी शादी को 5 साल हो गए, तो उसके औलाद नहीं है ना, उसके टेस्ट वगैरह सारे क्लियर हैं, दोनों के टेस्ट वगैरह तो सारे उनके सही लिए हैं? जी जी हाँ, सब रिपोर्ट सही हैं। देवरानी की औलाद नहीं है, उनके टेस्ट सही है और उनके टेस्ट हस्बैंड के? ठीक है। तो उनके हस्बैंड के टेस्ट कैसे हैं? जी उनकी भी रिपोर्ट सही है, क्लियर है। क्लियर वो टेस्ट मेरे साथ शेयर करें ना। मैं कुछ सम टाइम ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों माशाल्लाह ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनमें। नहीं, आपने डॉक्टर, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आप खुद से करिए क्लियर है या आपने डॉक्टर्स को दिखाए हैं, सेकंड ओपिनियन जी लिए नहीं, आपने? हमने दिखाए हैं, चेकअप करवाया है। दिखाए हैं, दिखाए हैं। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उन दोनों में, लेकिन ये होता है कि उनका जो आयरन लेवल कम होता है हस्बैंड का, या उनके मिसेस का यही विटामिन डी की कमी होती है, या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, बज़ाहिर वो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो वो थोड़ी सा आयरन मेडिकेशन दी जाती है तो वो कपल ठीक हो जाता है। तो आप ऐसा करेंगे उन्हें विजिट करवा दें अफशा मेडिकल सेंटर पर। ये मेरा नंबर नोट कर लें, इस नंबर पे वॉइस नोट आप आपके नंबर पे हमने वॉइस मैसेज भी भेजा है, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया ना। अब अपना नाम अभी बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी है, लेकिन उसका नाम अनिला है। रोजी। अच्छा, रोजी आप अपने नाम से अभी वॉइस नोट भेजें ना, मैं आपसे सुबह 10 बजे रब्ता करूंगी। चलें सही है, मैं आपको ठीक है ठीक है। 0333513948 0333513948 पे रोजी और तमाम देखने वाले जो हैं वो मैसेज कर सकते हैं अमीर, और ज़िंदगी का रेफरेंस दे दें। सुबह 10 बजे आपको कॉल बैक जो डॉक्टर अफशा जो है वो कर लेंगी। असल में इतनी कॉल्स आ रही होती होंगी ना, बिल्कुल, कोई ना कोई वो रह जाती कोई होंगी। ना कोई रह जाता है हाँ, बेचारा। हाँ। तो आपकी टीम साथ आपको कोऑर्डिनेट करी होती है हाँ आपके जी, साथ? मेरे स्टाफ में तकरीबन मोबाइल पे ऑलमोस्ट 3 लोग होते हैं। जो सेल नंबर हमारे 2 सेल नंबर हैं, इसी नंबर में 0333 और 0300 का भी नंबर है। सही। और व्हाट्सएप तो इसी पे चल रहा होता है, कॉल उस पे चल रही होती हैं, कॉल भी इस पे भी चल रही होती हैं। और जो लोकल हमारे नंबर हैं वो 4 नंबर एट अ टाइम काम कर रहे हैं। अच्छा, पिछले 21-22 साल से के एक ही नंबर चल रहे हैं, तो वो सम टाइम बिजी भी चलते हैं, और पेशेंट की अक्सर कोशिश होती है कि डॉक्टर अफशा से बात करवाएं, तो मैं जो मेरे सामने पेशेंट होते हैं उनसे बात करूं या आपसे करूं, तो वो फिर थोड़ा जो मेरे स्टाफ आपको गाइडलाइन देता है उसको अगर आप फॉलो हुए करें तो आप फिर मेरे लेकिन तक इन तक जल्दी पैगाम सारे पहुंच जाते हैं, उसकी फिक्र हाँ। ना कीजिए कि पैगाम सारे हाँ, पहुंच जाते हैं। मेरे से राब्ते में रहते हैं पेशेंट, क्योंकि मैं सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक टोटल अपने व्हाट्सएप पे अपने सारे पेशेंट्स को जवाब और दूसरी बात देती ये तमाम देखने वाले ये भी नोट कर लें कि डॉक्टर अफशा फेसबुक पे अब छोटे छोटे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करती रहती हैं। हाँ जी। बांझपन के हवाले से भी, तमाम मसाइल के हवाले से भी, जो उसके आप प्रोग्राम्स उसको करते भी हैं। लाइक करते हैं उसको भी तो देख आपसे मैं राब्ते में आ अफशा जाऊँ। मेडिकल सेंटर। जी, अफशा मेडिकल सेंटर। ठीक है जनाब, मैं पेज भी है जरा देख लेती हूँ कि इनका पेज कौन सा है। यहाँ हम ले लें एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। वेलकम बैक टू जिंदगी। हम आपसे आप ही के हवाले से बातें कर रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा नंबर है 0514102249, 051 सिटी कोड है
41022249। और डॉक्टर अफशा से बात करें तो ज़िंदगी का रेफरेंस ज़रूर दीजिए 0333513948 0333513948 डॉक्टर अफशा से हम यही बातें कर रहे थे कि किस तरह ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे कि हालात चल रहे हैं, बहुत सी बीमारियों को हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए मात दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे ख़वातीन चिड़चिड़ी हो जाती हैं पीरियड्स के दौरान, तो देखें ये मंथली साइकिल है, ये होना ही होना है। तो जब आपको पता है और वो चीज़ आ जाना, वो परेशानी आ जाना, तो वो उसमें आप अपना टाइप ऑफ गेम चेंज कर दें, अपनी उन दिनों की रूटीन्स चेंज कर दें। उन दिनों में आप थोड़ा सा बाहर ज़्यादा चली जाएं, बाहर निकलें, फिरने टुरने का ज़रा ज़्यादा प्रोग्राम बना लें, बजाय के बेड पे लेट के और सोचती रहें और चिड़चिड़ी होती रहें और छोटी छोटी बात पे उस वक्त गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो ये अच्छी चीज़ें भी बुरी लग रही होती हैं, बुरी तो होती ही बुरी हैं। इसी बात को आगे बढ़ा रहे एक कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रही है? मैं नाज़मा बात कर रही हूँ मुरी से। नादिया, क्या सवाल होगा बच्चे आपका? नाज़मा बात कर रही हूँ। नाज़मा, नाज़मा। अच्छा नाज़मा, बोलो जी। नाज़मा जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो औलाद नहीं है ना। अच्छा, इसलिए मैं बात कर रही थी 7 साल हो गए औलाद नहीं। नाज़मा तो आप फौरन से आ जाओ ना। अल्लाह ताला फिर 3 महीने बाद आप इधर ही कॉल करके बता रही होंगी मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा बेबी होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टेस्ट वगैरह करवाएं ना आसमा? टेस्ट वगैरह कुछ भी करवाएं, अगर सारे पुरानी फाइल है आपके पास तो आप वो लेकर अपने हस्बैंड के साथ फौरन से आ जाए। चलें ठीक है। कोई आपका नंबर वगैरह? जी, व्हाट्सएप नंबर इनका चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। पिंडी कमर्शियल मार्केट में अफशा मेडिकल सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर अफशा प्रैक्टिस करती हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके इनसे हफ्ते में 5 दिन अपार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे इनसे मुलाकात कर सकती हैं। ठीक है? संडे को ऑफ होता है मेरा। हाँ हाँ, बाकी सब दिनों सैटरडे को भी होती हैं? संडे को मेरा ऑफ होता है। हफ्ते को लेकिन होती है? हाँ, बाकी 7 डेज होती है। ठीक है जनाब, हफ्ते को भी आप मुलाकात कर सकती हैं। सॉरी 6 डेज जो है वो आप हमसे मुलाकात कर सकती हैं। मैंने वीक के 8 दिन बना दिए। हाँ, आपके 8 ही होते होंगे वैसे 8 होते होंगे। 0333513948 मैं बार बार दोहरा रही हूँ नंबर ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मुझे तो अभी तक याद ही नहीं हुआ है। अब मेरे दिमाग तेज करने के लिए दवाई लेनी है। अच्छा, हम बात करते थे जो मंथली साइकिल खवातीन का होता है, इस दौरान कोई खास विटामिन्स को खास डाइट लेनी चाहिए? डाइट भी खास लेनी चाहिए, और सेकेंडली ये कि उस टाइम पीरियड में खवातीन जो है अपने आप को घर में बंद कर लेती हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा सा, अगर आप खुली हवा में जाएं, थोड़ा बाहर निकलें, तो वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट में वो बहुत अच्छा फील करती हैं। ठीक। तो इन्हीं 6-7 दिनों में ख़वातीन की कोशिश होती है कि हमने जंगें मारनी हैं, लड़ाइयाँ करनी हैं हस्बैंड के साथ, ये वो, तो प्लीज़ इन दिनों में आप आउटिंग के प्रोग्राम ज़्यादा रखा करें। अच्छा, इंस्टेंट पेन किलर कौन सा उन दिनों में यूज़ करना चाहिए? मेजॉरिटी तो मैं ख़वातीन में, स्पेशली यंग एज में बच्चियों में, ये मना करती हूँ कि ये नेचुरल पेन्स हैं। जब एक ब्लड का फ्लो होता है तो वो जिन वेन्स में से गुजर के आ रहा होता है, ट्यूब्स में से, वो पेन करना ही करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप रखें, थोड़ा गर्म मशरूबात पिएं, और आप गर्म पानी की बोतल, टकोड जिसे आप कहते हो, वो कर लें, तो वो बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली ये बच्चियों को मैं ये कहूँगी कि पेन किलर ना लें। सही, पेन किलर से अवॉइड करें, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा ठीक कर देंगी। पेन पे फिर आप डिपेंडिंग हो जाते हैं, फिर वो अब कुछ बच्चियों को शुरू में 2 दिन पेन होती है, अब पेन किलर लेने से ये होता है कि उनकी वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती जाती है। अच्छा। कि 3 दिन में चली जाती है, 4 दिन में चली जाती है, तो मैं मेजॉरिटी बच्चियों को मना करती हूँ कि आप पेन किलर ना लें। बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमें ज्वाइन करें, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बहुत हल्की आवाज़ है। हेलो, हाँ जी। जी, आपका नाम? मैं मिसेज हारून बात कर रही हूँ। इनकी आवाज़ बहुत कम। मिसेज हारून, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
अगर आप टीवी की आवाज़ बंद कर देंगी तो आपकी आवाज़ क्लियरली मुझे आएगी, अदरवाइज वी हैव टू डिस्कनेक्ट द कॉल। हेलो, काइंडली मैंने आपसे ना ये पूछना था जी। कि मेरी शादी को ना 1 साल हुआ है। ओके। मैंने अपने टेस्ट भी करवाए और हस्बैंड के टेस्ट भी करवाए थे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड के ये इशू आया है कि उनका थोड़ा सा पसल का इशू आया है। ओके। और प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, ठीक है। क्या काइंडली प्लीज मुझे कुछ इसके बारे में बता दें ताकि मैं कुछ ऐसे मतलब या डॉक्टर रिकमेंड करें किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाऊं। अच्छा, उसमें ये है ना गुड़िया, आपने बताया कि हस्बैंड की रिपोर्ट में पस सेल्स आए हैं। पस सेल्स हमेशा तब हमारे ज़्यादा आते हैं सिमन्स रिपोर्ट में कि जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल या बिल्कुल लो होता है या हिड्रोल लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो आप ब्लड के टेस्टोस्टेरोन और हिड्रोल का प्रोफाइल करवा लें और वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा ना, वो बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए मेडिसिन देंगे, पस सेल्स खुद ही नेचुरली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर पस सेल्स को ख़त्म करने के लिए टेस्ट नहीं आप करवाती हैं और पस सेल्स ख़त्म करने के लिए कोई मेडिसिन खाती हैं, तो साथ साथ फिर आपके स्पर्म भी डैमेज होंगे आपके हस्बैंड के। तो आप ये थोड़ा सा देख लें, आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। टेस्ट करवाना ज़रूरी है। हाँ जी, टेस्ट करवाना ज़रूरी है। वो करके मिसेस हारून आप 0333513948 पे रिपोर्ट्स भिजवा दीजिए। और क्योंकि इनको रिपोर्ट भिजवाई है तो मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप इलाज भी इन्हीं के जरिए करवाएं, ताकि जो है ना आपको सही गाइडलाइन आप विजिट कर लें ना। मैंने अगर ट्रीटमेंट करना हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं ज़रूरी नहीं समझती कि हर एक को मेरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी है। सम टाइम हम थोड़ा सा गाइडलाइन भी दे देते हैं तो हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन ये है कि प्रॉपर गाइडलाइन भी तो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी शादी को 1 साल हुआ है अभी तो। हाँ, अभी तो एंजॉय करो। हाँ, अभी तो 1 साल है, अभी तो ये टाइम गुजर रहा है, इसको एंजॉय करें। घूमो फिरो, फिर बच्चे ही संभालने हैं, बस कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे। शक्ल को चेक करें डॉक्टर अफशा की, बच्चे ही संभालने पड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे जल्दी जल्दी दे दिए। और मतलब मेरे बेटा छोटा सा तो गाड़ी में ना वो फ्रंट सीट पे बैठ जाता था 2-3 साल का। अच्छा। तो मैं उसको रिश्वत के तौर पे टाफियाँ वगैरह देनी है वो। मैंने कहा अली बाबा आपने अब पीछे बैठना स्वीट्स का, वो टाफियाँ शाफियाँ खा के फिर भी फ्रंट सीट पे बैठा। मामा टाफी खम। हाँ। तो वो खत्म हो गई है, तो डील भी खत्म हो गई है। जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बस अब माशाल्लाह वो 20 साल का है। हाँ, माशाल्लाह जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। और फिर जो है ना, फिर चले छोड़े, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन भाई हमारे बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, आमिर शहजाद बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। आमिर भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी बीवी प्रेगनेंसी में तकरीबन 7 मंथ में हमारा बच्चा जो है वो पैदा हो गया था। ठीक। और वो बाद में फौत हो गया था। अच्छा, 7 मंथ्स। अभी मेरी बीवी की प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेगनेंसी भी उसकी 3 माह बाद पता चलती है। प्रेगनेंसी का भी 3 माह बाद पता चलता है। आप कजन मैरिज है? आपकी मिसेस कजन है आपकी? आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली है। अच्छा, आप आ जाए ना मेरे हॉस्पिटल में, तो मैं बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि डेफिनेटली आपके जिस तरह आप मिसकैरेजेस का बता रहे हैं और प्री मैच्योर डिलीवरी भी हुई है 7 मंथ, साथ में उसको ब्लीडिंग भी हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है? ब्लीडिंग भी हो जाती है। अच्छा, ब्लीडिंग शुरू हो हाँ, जाती है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेशंस होगा या उनका रूबेला पॉजिटिव होगा खातून का। तो वो सारे उनकी हिस्ट्री लेके, उनके टेस्ट लेके आप बेशक आ जाएं, हम टेस्ट भी खुद कर लेंगे, उनको देख लेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप दोनों मियाँ बीवी आएँ और पुरानी रिपोर्ट्स वगैरह कोई हैं तो वो भी साथ लेकर आएँ। जी इंशाल्लाह, बेहतर इंशाल्लाह। ठीक है जी। 0333513948 0333513948 पे आप व्हाट्सएप रिपोर्ट्स जो हैं वो भिजवा सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि जो है सही तरह से जो है वो इलाज किया जा सके। डॉक्टर अफशा, किस एज तक जो बेराज जोड़े हैं वो किस
एज में आके फिक्र शुरू करें, क्योंकि 1 साल बाद भी कॉल आ रही है कि शादी को 1 साल हो गया और औलाद नहीं है, 15 साल वाले भी कॉल कर रहे हैं। उसमें ये है कि देखें, जिनकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं या 4 साल हो गए हैं, वो तो उनका परेशान होना, और जिनका डे बाय डे आगे ही दिन जा रहे हैं तो परेशान होना तो बनता है। लेकिन जिनकी शादी को 1 से 2 साल हुए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। उनका तो नेचुरली टाइम पीरियड सम टाइम ये होता है कि हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि 1 साल या 1.5 साल तक अगर कोई अल्लाह ताला ने खुशखबरी नहीं दी, अगर आप कोई एहतियात नहीं कर रहे, तो उसके लिए फिर आप कुछ हार्मोनल टेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ लाजमी करवा लें कि आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर लेट्स सी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप पुरसकून होके अच्छा गुड टाइम एंजॉय करें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करवा लें। बिल्कुल सही। ज़िंदगी में एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। और वो जा चुके हैं कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है जी कॉल। अच्छा डॉक्टर अफशा, मेंटल प्रेशर बड़ा खवातीन लेती हैं, जैसे खवातीन पे प्रेशर होता भी है बहुत ज़्यादा। मेरे पास जो खवातीन आती हैं वो अगर भाभी की सूरत में है तब भी वो परेशान है, अगर वो मतलब बहू हैं तब भी परेशान है, एज अ बेटी हैं मतलब पीछे से अम्मा अब्बा का भी बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं घर में बसना है, जल्दी बच्चा करो, ये वो। अब वो कोई बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती, तो वो बच्चियों को थोड़ा सा फ्री टाइम देना चाहिए, ससुराल को भी बड़ा तामुन। मैं हमेशा बच्चियों को ये कहती हूँ कि मतलब एक पॉजिटिव बात करती हूँ कि आपकी सास बिल्कुल ठीक कह रही है, उन्हें एक विश है कि पोता ये वो डेफिनेटली, लेकिन अब बच्चियों के इख्तियार में नहीं है कुछ चीज़ें, तो थोड़ा मेंटल प्रेशर लेके वो उल्टा उनके एगुलेशन हो ही नहीं रहे होते। कुछ अक्सर ख़वातीन के जब हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन जब वो अपने पार्टनर के साथ होती हैं उनको एग रिलीज ही नहीं होता, तो वो प्रेगनेंसी नहीं जी। होती। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करिए बहन हमारी? जी, मेरा नाम है आपदा। और आपदा कहाँ से कॉल कर रही है और क्या सवाल है आपका? मैं रावलपिंडी से हूँ और मेरा सवाल ये है कि मेरी 8 साल हो गए हैं शादी को। 1.5 साल पहले मुझे प्रेगनेंसी, शादी के ना 1.5 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। 7th मंथ में मेरा वाटर बैग लीक हो गया था, तो 7 बच्चा डिलीवर करवा दिया सिजेरियन से ना, तो फिर उसके बाद 7वें दिन बच्चा फोत हो गया। फिर उसके बाद अब तकरीबन दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं हुई। कुछ बात इनकी मुझे समझ आई है, कुछ समझ नहीं आई है बात इनकी, लेकिन इनकी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल शादी को हो गए और बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं थी, लेकिन 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, लेकिन वाटर बैग ब्रेक कर गया था, वजह से वो मिसकैरेज हो गया। तो उसमें ये है कि उसके कितना अरसा इस प्रॉब्लम को हो गया है? जो शादी के 1.5 साल बाद। अच्छा, फिर उसके बाद कंसेप्शन हुई नहीं? नहीं हुई नहीं। अच्छा गुड़िया, ऐसा है कि सम टाइम ये होता है ना कि जब हमारा मिसकैरेज वगैरह हो जाता है तो हमारी ट्यूब्स वर्क नहीं करना, वर्कलेस हो जाती हैं, या हमारी ओवरीज का साइज सुकड़ सा जाता है, ठीक है। तो उसमें बज़ाहिर हम ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। तो आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आए ना, उनका फिजिकली हम आप दोनों का चेकअप करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे, फिर उसके मुताबिक आपको एडवाइस करेंगे। बाकी कोई पुराने टेस्ट हैं तो वो साथ लेकर आइए। बिल्कुल जनाब, डॉक्टर अफशा से आप रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर जाके रब्ता कर सकते हैं। 0333513948 टाइम ले लें। हाँ, टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आप जाइए ताकि आपको वक्त पे आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। टेस्ट लाजमी कराएं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, टाइम कम था। कोशिश थी कि मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करें। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ लेकर आए, और जब वो मिल जाए तो आपने हम लोगों को भी दुआओं में याद रखना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।